ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। पुन्नी को हार मिला है कंपनी की तरफ से। हाँ, पहले तो मुझे लगा कि ये हार उसे प्रदीप ने गिफ्ट किया है, लेकिन बाद में पुन्नी ने ही मुझे बताया कि ये हार उसे उसकी कंपनी ने दिया है और वो हार 7 लाख का है। 7 लाख का हार? हाँ, 7 लाख का। मुझे भी हैरानी हुई कि मानो की कंपनी कब से अपने एम्प्लॉइज को इतना महंगा गिफ्ट देने लगी है। मैं जानती हूँ हमारी पुन्नी बहुत होशियार है, अपने काम के प्रति ईमानदार है, मेहनती है। एक ना एक दिन तो उसे अपने काम का एप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए। लेकिन मंजू, दुनिया की कोई भी कंपनी एज एन एप्रिसिएशन किसी भी एम्प्लॉय को इतना महंगा गिफ्ट नहीं देती है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद, लेकिन अब तो उसने वो हार लौटा दिया। अच्छा किया उसने। अच्छा किया? अरे क्या खाक अच्छा किया उसने? बेवकूफ लड़की। अरे अपने साखर पुड़ा ये शादी के दिन पहनती तो लोगों की नजरों में हमारी इज्जत बढ़ जाती। लोगों को लगता कि हमने हमारी बेटी को डायमंड का हार गिफ्ट में दिया है, लेकिन बेवकूफ ने वापस कर दिया। मंजू, कोई बेवकूफी नहीं किया उसने सही किया है हार लौटाकर। अब मैं मानव से इस बारे में बात करता हूँ। अरे नहीं विनोद, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने जब उससे इस बारे में बात की तो मुझ पर भड़क गई। अब जब उसे पता चलेगा कि उसके बाबा ने मानव से जाकर बात की है तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। अब वैसे भी हार तो उसने लौटा ही दिया, तो आप भी इस बात को भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो। मंजू, कैसे निकाल दो इस बात को दिमाग से? इस बात में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मानव की कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे सकती है। हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा। विनोद बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन प्लीज अभी नहीं। साखरपुड़ा की तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है। एक बार वैसे पुन्नी का रिश्ता टूट चुका है। अब मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी के साखरपुड़ा में कोई भी विघ्न आए। समझ गए ना? मानव, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने कह तो दिया सनी से कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन आई का क्या करेंगे? वो कैसे मानेंगी? आपको लगता है वो मानेंगी? आई नहीं मानेगी। शुरू में तो नहीं मानेगी, लेकिन धीरे धीरे मान जाएगी। मैं जानता हूं आई तेजू से बहुत प्यार करती है, कभी भी उसकी खुशियां नहीं छीनना चाहेगी वो। और जैसे ही आई को तेजू के सच्चे प्यार का एहसास हो जाएगा ना, वो मान जाएगी। बाकी हम सब कोशिश करते रहेंगे और तुम भी तेजू से बात करती रहना। ये देखना कि वो तुम्हारे साथ अपने दिल की बात शेयर करती रहे, वरना उसे अंदर ही अंदर घुटन हो। हाँ मानव, वैसे मानव, पूर्वी और तेजू एक दूसरे के बहुत करीब थे। अगर पूर्वी यहाँ होती तो। मानव, मुझे पूर्वी से बात करनी है, अर्जुन के बारे में। अर्जुन के बारे में? मानव, दरअसल बात यह है कि ओनिर को पूर्वी और अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता। उनका अतीत क्या था ये कुछ उससे नहीं पता, और मैं चाहती हूँ कि पूर्वी उसे सब कुछ बता दे। कोई भी बात इस तरह छुपाने का फायदा नहीं है मानव। जब तक वो लोग कोलकाता में थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब वो मुंबई आ गए। ओनिर हमारे साथ रहता है और मैं चाहती हूँ कि पूर्वी उसे सब कुछ बता दे, इसलिए। और मैं नहीं चाहती हूँ कि पूर्वी और ओनिर की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम। मानव, आप भी जानते कि बहुत मुश्किल से पूर्वी के पास ये खुशियां आई, और मैं नहीं चाहती ये खुशियां कहीं भी जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर ओनिर को पूर्वी के अतीत के बारे में किसी तीसरे शख्स से पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मेरा ख्याल है तुम्हें पूर्वी से बात कर लेनी चाहिए। हाँ मानव, मैं बस यही चाहती हूँ मानव, अब पूर्वी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना है, बस वो खुश रहे ओनिर के साथ। पुनीताई। अरे पूर्वी, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ हो। वो दरवाजे पे नॉक करने की आदत नहीं रही। आई एम रियली सॉरी। बात नहीं ताई, तेरा ही तो कमरा है। ओके, अच्छा मैं तेरे कपड़ों के लिए थोड़ी जगह बनाती हूँ। ओके ताई, ताई मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। ताई देख ताई, कुछ ही दिनों में तेरा साखरपुड़ा होने वाला है।
अब तुझे उस आदमी से नहीं मिलना चाहिए। किस आदमी की बात करी? मिस्टर मित्तल, जब मैं मंदिर से बाहर निकल रही थी तो मैंने तुझे उनके साथ देखा था। क्या ये वही आदमी है ना जिसके साथ मैंने तुझे होटल में पकड़ा था? देख ताई, तेरा साकर पूरा होने वाला है, तेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आने वाली है। तू क्यों अपनी खुशियों को बर्बाद कर रही है? शट अप पूर्वी, ये क्या लगा रखा है तुमने? और ये दूसरी बार है जो तू मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? क्या समझती है अपने आप को? मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना और कुछ नहीं। वाह पूर्वी, मुझे तो बड़ी सती सावित्री बनकर लेक्चर दे रही थी और खुद क्या कर रही है? अभी तक अर्जुन के साथ टच में है। हाँ जी। वो मुझे तुमसे मिलना था। अर्जुन, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? देखो अर्जुन, हम नहीं मिल सकते। मैं जानता था कि तुम यही कहोगी। अर्जुन देखो, बात को समझने की कोशिश करो। ओनर को हमारे पास के बारे में कुछ नहीं पता और मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ हो जो उन्हें हर्ट करे। मैं तुमसे खुद के लिए नहीं, बट ऑनर से रिलेटेड कोई बात है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सो ऑनर से रिलेटेड क्या? वो आज जब मैं ऑनर से मिला था तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे मुझसे। मैं इसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। हम वीरानगर में मिल सकते हैं? नहीं अर्जुन, देखो तुम एक काम करो, तुम मुझे सनसेट पॉइंट पे मिलो। वो घर से थोड़ा नजदीक है, वीरानगर बहुत दूर हो जाएगा। पूर्वी ने अर्जुन के बारे में ओनर को कुछ भी नहीं बताया। कोई बात नहीं पूर्वी, मैं हूं ना, ये शुभ काम मैं करूंगी। वैसे इंटरेस्टिंग है, क्या खूब सती सावित्री बनने का नाटक करती है ये। ऑटो। हेलो हेलो, डॉक्टर ओनर था? हाँ बोल रहा हूँ। अब एक्चुअली आज तक आपको काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया होगा अपने प्रॉब्लम्स को लेके, लेकिन मैंने आपको आप ही की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए आगाह करने के लिए फ़ोन किया है। आप कौन बोल रही हैं? मैं कौन बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो आपको बताने वाली हूँ आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपकी पत्नी जितनी भोली दिखती है ना, उतनी है नहीं। उसके पास से जुड़े इतने सारे स्टोरीज हैं कि आपका फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। एक्सक्यूज मी, आप होती कौन है मेरी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने वाली? देखिए, मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरीके से जानता हूँ, समझिए आप। काश आप अपनी पत्नी को अच्छे से जानते। काश मुझे आपको फोन करना ही नहीं पड़ता।
खैर अब इस काश का कोई फायदा नहीं। वैसे ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।